नमस्कार। आज हमारे पास एक किताब के कुछ अंश हैं। ये इस्लाम की बुनियाद पर ईसाई नजरिए से कुछ गंभीर सवाल खड़े करते हैं। जी हाँ। किताब का नाम है डीबंकिंग इस्लाम, अ क्रिश्चियन क्रिटिक। आज हम इसी किताब के मुख्य तर्कों पर गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। इस किताब का मकसद, जैसा कि लेखक ने बताया है, वो इस्लाम की कुछ जो सेंट्रल मान्यताएं हैं, जैसे कुरान कितना भरोसेमंद है या पैगंबर मोहम्मद की भूमिका, इनको एक तरह से आलोचनात्मक ढंग से परखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये किताब इस्लाम की नींव को किन दलीलों के आधार पर चुनौती देती है। एक बात साफ कर दें, हम सिर्फ इस स्रोत में दिए गए विचारों को सामने रख रहे हैं, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हाँ, ये जरूरी है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, किताब सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद की ऐतिहासिकता और उनकी नबूवत यानी पैगंबर होने के दावे पर ही सवाल उठाती है। अच्छा, इसमें वो शैतानी आयतों वाली बात भी आती है क्या? ये तो काफी सुलझा लेकिन हाँ विवादित किस्सा है ये। स्रोत क्या कहता है? हाँ, किताब इसका जिक्र करती है। मतलब वो कथित आयतें जिन्हें स्रोत के अनुसार मोहम्मद ने शैतान के असर में पढ़ा और बाद में फिर उन्हें कुरान से हटा दिया गया। स्रोत अल-तबरी और इब्न इशाक जैसे शुरुआती मुस्लिम इतिहासकारों का हवाला देकर कहता है कि ये घटना मोहम्मद के इनफॉलेबल, मतलब कभी गलती न करने वाले दावे पर सवाल खड़े करती है। ठीक है, और किताब मोहम्मद की जिंदगी से जुड़े ऐतिहासिक सबूतों के बारे में क्या कहती है? कुछ ठोस मिलता है या नहीं? किताब का यही कहना है कि मोहम्मद के जीवन काल के दौरान के पुख्ता ऐतिहासिक सबूत वो बहुत कम मिलते हैं। अच्छा। और उनकी जीवनी, जिसे सिरा कहा जाता है, वो भी उनके इंतकाल के काफी समय बाद लिखी गई। जैसे इब्ने हिशाम की सीरा, जो स्रोत के मुताबिक 844 ईस्वी के आसपास की है, यानी सदियों बाद। हाँ, तो किताब का तर्क है कि इतनी देर से लिखे जाने की वजह से ऐतिहासिक तौर पर हर बात की पुष्टि करना वो मुश्किल हो जाता है। समझ गया। तो मोहम्मद की जिंदगी से जुड़े इन सवालों के बाद किताब कुरान की तरफ मुड़ती है। कुरान के बारे में क्या तर्क है? हाँ, कुरान के संरक्षण और प्रामाणिकता पर। देखिए, इस्लाम में तो यही माना जाता है कि कुरान पूरी तरह से महफूज है, जैसा सूरा 482 में भी है। हाँ, ये तो बुनियादी मान्यता है। बिल्कुल। लेकिन ये किताब उस्मानिक समीक्षा का हवाला देती है। ये वो दौर था जब तीसरे खलीफा उस्मान ने कुरान के अलग अलग जो नुस्खे थे, वर्जन्स थे, उनको इकट्ठा करके एक स्टैंडर्ड रूप किया। हाँ, और बाकियों का क्या हुआ? और जैसा कि सही अल बुखारी की एक हदीस में दर्ज है, बाकी नुस्खों को कथित तौर पर जलवा दिया गया। तो किताब ये सवाल उठाती है कि भाई, अगर कुरान शुरू से ही एक जैसा और महफूज था, तो दूसरे नुस्खों को खत्म करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये एक अहम सवाल है जो स्रोत उठा रहा है। और क्या कुरान के पाठ में भिन्नता, मतलब टेक्सुअल वेरिएशंस के कोई और उदाहरण दिए गए हैं? वो सना पांडुलिपि का जिक्र था शायद। हाँ, और ये किताब सना पांडुलिपि का जिक्र करती है, जो खुदाई करवाई थी 1976 में, और ये कुरान का एक सेंट पैसा नुस्खा था। हाँ बिल्कुल, सना पांडुलिपि जो यमन में मिली कुरान की बहुत पुरानी लिखावटें हैं। ये पैलिम्सेस्ट हैं, मतलब पहले कुछ लिखा था, उसे मिटाकर फिर कुरान लिखा गया। अच्छा। स्रोत कहता है कि इन पांडुलिपियों में मौजूदा कुरान के पाठ से कुछ अंतर मिलते हैं, फर्क हैं। ओके। इसके अलावा किताब कुछ हदीसों का भी हवाला देती है, जैसे सही मुस्लिम या सुनन इब्न माजा की हदीसें, जिनमें कथित तौर पर खोई हुई आयतों का जिक्र है। तो किताब के नज़रिए से ये सब बातें कुरान के पूरी तरह महफूज होने के दावे को कमज़ोर करती हैं। ठीक है। तो कुरान के पाठ की प्रामाणिकता पर इन दावों के अलावा क्या स्रोत इसके अंदर लिखी बातों, मतलब कंटेंट पर भी सवाल उठाता है? हाँ, बिल्कुल उठाता है। किताब कुरान में कुछ ऐसी बातों का जिक्र करती है जिन्हें वो वैज्ञानिक और ऐतिहासिक तौर पर गलत मानती है। जैसे एक उदाहरण दिया है सूरा 18 से, जहां सूरज के कीचड़ वाले चश्मे में डूबने की बात है, या फिर सूरा 36 में ब्रह्मांड का जमीन केंद्रित, मतलब जियोसेंट्रिक मॉडल का इशारा। और ऐतिहासिक गलतियां, ऐतिहासिक गलती के तौर पर स्रोत सूरे 19 का हवाला देता है, जहां मरियम यानी ईसा की मां को हारून की बहन बताया गया है, जबकि उनके बीच सदियों का फासला था। और क्या किताब में कोई तार्किक विरोधाभास, मतलब लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस की भी बात है? हाँ, किताब इस पर भी ध्यान दिलाती है, जैसे इंसान की आज़ाद मर्जी, फ्री विल, और अल्लाह की तरफ से सब कुछ पहले से तय होना, यानी प्रीडेस्टिनेशन। सूरत 76 और सूरत 10 की आयतों में इस पर अलग अलग बातें मिलती हैं, ऐसा स्रोत का कहना है। और
इसी तरह सहिष्णुता यानी टॉलरेंस और असहिष्णुता इनटॉलरेंस के मिले जुले संदेश। एक तरफ सूरे 2 आयत 256 है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, दूसरी तरफ सूरे 9 आयत 29 है जिसमें अलग बर्ताव की बात कही गई है, खासकर अहले किताब के लिए। अच्छा, एक और तर्क है जो सुनने में काफी हैरान करने वाला लगता है, पेट्रा बनाम मक्का वाला। ये क्या मामला है? हाँ, ये काफी दिलचस्प दावा है। हालांकि ये भी काफी विवादित है। किताब कुछ शोधकर्ताओं जैसे डैन गिब्सन और जे स्मिथ का हवाला देते हुए तर्क देती है कि इस्लाम की शुरुआती मस्जिदों का किबला, मतलब नमाज पढ़ने की दिशा, हाँ, किबला, वो मक्का की तरफ नहीं बल्कि पेट्रा की तरफ थी, जो आज के जॉर्डन में है। पेट्रा की तरफ? जी। स्रोत का ये भी कहना है कि कुरान में जगहों के जो हवाले हैं, भौगोलिक संदर्भ, वो पेट्रा के भूगोल से ज्यादा मेल खाते हैं, मक्का से कम। ये अध्याय 4 का विषय है। तो इन सभी अलग अलग तरह की आलोचनाओं, ऐतिहासिक, पाठ्य, तार्किक, भौगोलिक, इन सबको किताब किस तरह से समेटती है आखिर में? किताब इन सब दलीलों को वो जिसे पर्याप्त कारण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन कहते हैं, उसके तहत पेश करती है। मतलब ये कि किताब ये तर्क दे रही है कि जब इन सभी मुद्दों को एक साथ मिलाकर देखा जाए, मोहम्मद की जिंदगी से जुड़े सवाल हों, कुरान के पाठ की अनिश्चितताएं हों, अंदरूनी विरोधाभास हों या ये किबला की दिशा का विवाद हो, हाँ। तो ये सब मिलकर किताब के नजरिए में इस्लाम के दैवीय उत्पत्ति के दावे पर शक करने की पर्याप्त वजह बन जाती हैं। ये उनका निष्कर्ष है। तो संक्षेप में कहें तो ये स्रोत इस्लाम की बुनियाद को कई पैमानों पर चुनौती देता है। ऐतिहासिक सच्चाई, पाठ की पवित्रता, अंदरूनी तर्क और यहाँ तक कि नैतिक स्थिरता के आधार पर भी। बिल्कुल। स्रोत का अंतिम निष्कर्ष यही है कि इन तमाम चुनौतियों को देखते हुए इस्लाम के दैवीय स्रोत से होने का जो दावा है वो सवालों के घेरे में आ जाता है, कम से कम इस किताब के लेखक के अनुसार। ये यकीनन सोचने वाली बात है। किसी भी धर्म या विश्वास की बुनियाद में जो ऐतिहासिक और पाठ्य दावे होते हैं, उनका मूल्यांकन कैसे किया जाए, ये अपने आप में एक बड़ा और गहरा सवाल है। इस पर और भी गौर किया जा सकता है।